आप सभी को मेरा ओम प्रणाम। गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते, इस यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम जान रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग के बारे में, और अभी तक हमने 13 श्लोकों का विचार किया हुआ है। आज हम 14, 15 और 16वें श्लोक के बारे में विचार करने वाले हैं। इसके पहले 13वां जो श्लोक था उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जैसे इस मनुष्य देह को बाल्य, युवा और वार्धक्य मतलब वृद्धावस्था प्राप्त होती है, वैसे ही आत्मन को या आत्मा को एक देह के बाद में दूसरे देह की प्राप्ति होती है। अब इसके आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदाः आगमः अपायिना अनित्या तान् तितिक्षस्व भारत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मात्रा और स्पर्श ये कैसे होते हैं, तो वो अनित्य होते हैं। अनित्य मतलब वो अस्थिर होते हैं, हमेशा के लिए नहीं रहते हैं। और वो क्या कहते हैं कि इंद्रिय और इंद्रियों के जो विषय है, इनसे होने वाला जो ज्ञान है, इसको कहते हैं मात्रा स्पर्शा। और वो कैसे है, वो आगम, अपायिना और अनित्य ऐसा होता है। मतलब वो अनित्य होता है, अस्थिर होता है, हमेशा के लिए नहीं होता है। इसके लिए वो क्या कहते हैं, तान तितिक्षस्व भारत, उनको सहन करने की क्षमता रखो। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि इंद्रिय और इंद्रिय विषय क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि पंच महाभूत क्या है। पंच महाभूत है पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। अब इसमें से जो पृथ्वी, ये जो महाभूत है, इससे संबंधित इंद्रिय विषय जो है वो है गंध, और उसका जो ग्रहण होता है, वो जो ज्ञानेंद्रिय है वो है घ्राण मतलब नासिका। दूसरा है जल, जल से संबंधित है इंद्रिय विषय रस, और उसका ग्रहण होता है रसना से या जिह्वा से। तीसरा जो है वो तेज, तेज का संबंधित जो है वो है रूप, और रूप का ग्रहण होता है नेत्र से। पांचवा जो महाभूत है वो है वायु, और उसका जो इंद्रिय विषय है वो है स्पर्श, और वो स्पर्श का ग्रहण होता है त्वक यानी त्वचा से। और अंतिम जो है वो है आकाश, और आकाश का इंद्रिय विषय है शब्द, और वो हमें ग्रहण होता है कर्णेंद्रिय से। इस तरह से हमने पंच महाभूत, पंच इंद्रिय विषय और इंद्रिय विषय को ग्रहण करने वाले पंच ज्ञानेंद्रिय, इनके बारे में देखा। अब यहाँ पे बात यह है कि जब इंद्रिय और इंद्रियों के विषय इनका संबंध होता है, तो वहाँ पे अगर मन नहीं है तो वो इंद्रिय और इंद्रियों का विषय जो है उसका ग्रहण आत्मा को नहीं होती। ये थोड़ा सा गहन विषय है, और इसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में विचार करेंगे। आगे भगवान कहते हैं, यम ही न व्यथयन्ति एते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम स अमृतत्वाय कल्पते। भगवान कहते हैं अर्जुन को पुरुषर्षभ, पुरुषर्षभ मतलब पुरुष श्रेष्ठ। अर्जुन को वो कहते हैं कि हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो जिस पुरुष को ये मतलब कौन, तो ये इंद्रिय और इंद्रियों के विषय न व्यथयंती, जो उसको व्यथा नहीं देते, कष्ट नहीं देते, तकलीफ नहीं देते, ऐसे इंद्रिय और इंद्रियों का विषय जो है, इससे जिस किसी पुरुष को व्यथा, कष्ट, तकलीफ नहीं होती है, ऐसा जो पुरुष होता है वो कैसे होता है, सम दुख सुखम धीरम, वो होता है वो दुख और सुख को एक समान मानने वाला होता है और धैर्यवान होता है। और आगे वो कहते हैं स अमृतत्वाय कल्पते, ऐसा जो पुरुष होता है वो आगे चलकर मोक्ष की प्राप्ति करने में सक्षम होता है। आगे भगवान कहते हैं कि ये जो श्लोक है इसको जरा थोड़ा सा गौर से सुनिए, गौर से जानिए। आगे भगवान कहते हैं, न असता विद्यते भावा न अभावो विद्यते सता। भगवान कहते हैं असत मतलब जो है नहीं, सत मतलब जो है, जिसका अस्तित्व है, और असत मतलब जिसका अस्तित्व नहीं है। भगवान कहते हैं न असता विद्यते भावा, जो है ही नहीं
उसका भाव मतलब उसका है, उसका अस्तित्व है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। न असता विद्यते भावा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो अस्तित्व में नहीं है फिर भी उसका कोई भाव है, जो फिर भी उसका अस्तित्व है। आगे वो कहते हैं न अभावः विद्यते सता, सत मतलब जिसका अस्तित्व है, जिसका अस्तित्व है ऐसा जो पदार्थ है, ऐसी जो कोई रचना है, न उसका क्या है, न अभावो विद्यते सता, उसका अभाव हो ही नहीं सकता है। जानिए, यहाँ पर थोड़ा सा विचार करिए। आजकल का जो भौतिक शास्त्र है जिसको हम फिजिक्स कहते हैं, वो क्या कहता है कि एनर्जी इज नेवर लॉस्ट, इट इज ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यही बात यहाँ पर कही गई है, न अभाव विद्यते सतः। आगे चलकर भगवान कहते हैं कि ऐसा जो सत और असत, इसका जो अंत है, मतलब इसका जो तत्वार्थ है, वो तत्वज्ञानी पुरुषों ने उसके बारे में विचार किया हुआ है। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमने देखा कि आजकल का जो फिजिक्स है उसका भी उल्लेख इतने पुराने अपने ग्रंथों में हमें मिलता है। आज के भाग में सिर्फ इतना ही। आपको मेरा ये उपक्रम, आपको मेरा भी ये विवेचन कैसा लगता है, ये आप मुझे ज़रूर बताइए। आपके विचार मुझ तक ज़रूर पहुंचाइए। और YouTube चैनल गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते, इस चैनल से हमेशा जुड़े रहिए और आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण।